Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. नौकरी के दबाव में भी अपने पैशन का पीछा ना छोड़ने वाले एक इंडोलॉजिस्ट ने टाइपराइटर की बजाय अपने हाथों से 6500 पन्नों की कौन सी किताब लिखी जिसने अंग्रेजों के शासन के बाद भारत के लोगों को फिर एक बार वेदों और पुराणों के ज्ञान से जोड़ दिया। आइए देखते हैं। चिपळूण रत्नागिरी में जन्मे पांडुरंग वामन काणे एक प्रोडिजी थे जिन्होंने बचपन में अमरकोश नाम की एक संस्कृत किताब के 400 श्लोक याद करके सबको चकित कर दिया था। वो बाकी बच्चों से अलग थे। जहां उनकी उम्र के ज्यादातर बच्चे पढ़ने लिखने से जी चुराते थे, काणे जी अपना सारा समय किताबों के बीच में ही बिताते थे। इसीलिए जाहिर सी बात थी कि वो स्कूल में टॉप किया करते थे और उनके घर में एकेडमिक गोल्ड मेडल्स की लाइन लगी हुई थी। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद उन्होंने विल्सन कॉलेज से संस्कृत में बीए की, जिसमें उन्होंने टॉप तो किया ही, पर साथ ही उन्हें उसके लिए भावदाजी प्राइज और 100 रुपए की स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया। वो संस्कृत में इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि ग्रेजुएट होते ही उन्हें विल्सन कॉलेज के फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम संस्कृत पढ़ाने की जिम्मेदारी थमा दी गई। काणे जी इंग्लिश और संस्कृत दोनों ही भाषाएं फ्लुएंटली बोल लेते थे, एक ऐसा स्किल जो आज भी बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के कुछ समय बाद जब उनके पिता गुजर गए तो घर चलाने के लिए काणे जी फुल टाइम टीचर बन गए। लेकिन नौकरी करते हुए काणे जी ने अपने लिटरेचर और लैंग्वेज के पैशन का पीछा नहीं छोड़ा और उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए संस्कृत में कई किताबें लिखी। वो एकेडमिक्स के लिए इतने पैशनेट थे कि नौकरी करते हुए उन्होंने 15,000 पेजेस की किताबें और रिसर्च पेपर्स छापे। उनके लिखने के इसी पैशन ने उनको 1917 में संस्कृत में लिखे धर्मशास्त्रों को सरल भाषा में ट्रांसलेट करके आम आदमी तक पहुंचाने की प्रेरणा दी। काणे जी ने ब्रिटिश राज में अपने आसपास के लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न तौर तरीकों से इन्फ्लुएंस होते देखा और उन्हें रियलाइज हुआ कि भारतीय लोग अपने देश के पौराणिक ज्ञान से बहुत दूर हो गए थे। इसीलिए लोगों को अपनी संस्कृति से दोबारा जोड़ने के लिए काणे जी ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखने का निर्णय लिया। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र 6500 पन्नों की 5 वॉल्यूम्स में बंटी एक किताब है जिसे काणे जी ने टाइपराइटर की बजाय खुद अपने हाथों से लिखा था। इस किताब की पहली वॉल्यूम 1930 में छपी, जिसमें काणे जी ने धर्म का मतलब समझाने के साथ साथ धर्मशास्त्र लिखने वाले लेखक और उनके लिखे हुए शास्त्रों को भी समझाया है। 1941 में छपी दूसरी वॉल्यूम वर्ण, आश्रम सिस्टम और संस्कारा जैसे टॉपिक्स पर बात करती है। वहीं तीसरी वॉल्यूम जो 1946 में छपी राजधर्म, व्यवहार और सदाचार को कवर करने के साथ साथ उनका महत्व भी समझाती है। पताका यानी पाप, प्रायश्चित और कर्म विपाका यानी कर्मों के फल को एक्सप्लेन करने वाली चौथी वॉल्यूम 1953 में छपी। धर्मशास्त्र की आखिरी वॉल्यूम 2 भागों में आई, जिसका पहला भाग 1958 में आया और दूसरा 1962 में, जब काणे जी 82 साल के हो गए थे। ये वॉल्यूम व्रत, त्योहार और पुराणों के ज्ञान के बारे में बात करती है। उनको इस किताब को अपने हाथों से लिखने में करीबन 45 साल लगे और इस दौरान कई लोगों ने उन्हें इसकी रिसर्च में मदद करने के लिए बहुत सारी किताबें डोनेट की। भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के इस कार्य को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने
संस्कृत के इन महान स्कॉलर को 1963 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा।